कहा जाता है कि कलयुग का दानव हमारे बीच ही रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन से ही हो गई थी। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत के 35 साल बाद श्री कृष्ण के चले जाने के बाद कली और अधिक शक्तिशाली हो गया था। तो चलिए जानते हैं कैसे कलयुग की शुरुआत हुई और कैसे कली का जन्म हुआ। आपका स्वागत है हमारे चैनल एपेक्स फैक्ट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कली अंतिम पांडव शासक राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वह दयालु थे। राजा परीक्षित से एक बार कली का सामना हुआ और एक दिन कली ने परीक्षित से कहा कि कलियुग शुरू हो गया है और उन्हें अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। परीक्षित ने उन्हें इस शर्त के साथ अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी कि वो निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा और हर जगह निवास नहीं करेगा। उसे केवल उन्हीं स्थानों पर रहने की अनुमति थी जहां 1. जुआ खेलना, 2. शराब पीना, 3. वेश्यावृत्ति या स्त्री पुरुष के बीच अनैतिक संबंध और 4. हिंसा हो। तब कली ने परीक्षित से निवास के लिए एक और स्थान मांगा। उन्हें सोने यानी गोल्ड में निवास करने की भी अनुमति मिल गई। इसलिए अनुचित तरीके से अर्जित किया गया धन या सोने में कली का निवास होगा। और यहीं कली ने परीक्षित के मन पर कब्जा करने की कोशिश की। एक दिन अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते परीक्षित ने अपने सामान में से एक बॉक्स को चेक किया जिसमें एक सोने का मुकुट था जिसे अनुचित तरीके से हासिल किया गया था। अनुचित तरीके से अर्जित किया गया धन या सोना कली लाता है, और जैसे ही परीक्षित ने मुकुट पहना, कली ने परीक्षित के मन में प्रवेश किया। कुछ दिनों बाद परीक्षित मुकुट पहनकर जंगल में शिकार खेलने गए। दोपहर में उसे भूख प्यास लगी। उसने एक अर्षि का आश्रम देखा और उसमें प्रवेश कर गया। शमीक अर्षि समाधिस्थ थे। परीक्षित ने सोचा कि वह राज्य का राजा है और अर्षि ने उसका स्वागत नहीं किया। अर्षि के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। गुस्से में आकर परीक्षित ने मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में लटका दिया। जब शमीक अर्षि का पुत्र श्रृंगी आश्रम में आता है तो अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर क्रोधित हो जाता है। उसने सांप को हटा दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा कि यह किसने किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह राजा परीक्षित ने ही किया है। श्रृंगी ने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दिया कि वह 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा, क्योंकि उसने तक्षक नाग को उसके पिता के गले में डाला था। जब राजा परीक्षित को श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी। इसके बाद वह गंगा तट की ओर बढ़े। 7 दिन बाद तक्षक नाग आया और उसने परीक्षित के शरीर को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए कली ने अपनी भूमिका निभाई और राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। जन्मेजय, जो अपने पिता के बाद हस्तिनापुर के राजा बने, अपने पिता की हत्या के कारण तक्षक से बहुत क्रोधित थे। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। सर्प यज्ञ के दौरान महाभारत की कहानी पहली बार अर्षि वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी। तो ऐसे हुई थी कली की शुरुआत इस कलियुग में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी हमें जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।